संजय कॉलोनी हो, चाहे ओखला फेज 1 हो, फेज 2 हो, अगर आप ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी और बदमाशी का हमेशा के लिए इसको दफन कर दिया जाए, तो उसकी ताकत तो रामवीर सिंह बिधूड़ी के पास है। ये सभी अलग अलग जाति और धर्मों के लोग सुकून के साथ, सम्मान के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में योगदान कर सके, क्षेत्र के विकास में योगदान कर सके। और एक अवसर मिला आपको, इस अवसर को मत गवा देना। ये तो सबको मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, इसमें कोई शक शुबा है? बताओ जरा, और पीछे वाले बताओ जरा, है कोई शक शुबा? नहीं है तो हाथ उठा के समर्थन करो। अरे भाई, जब 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और जिसको तुम्हारी सेवा खिदमत करने के लिए भेजा है, अगर आप किसी और चक्कर में पड़ जाओगे तो नुकसान किसका होने वाला है? मैं तो नेता प्रतिपक्ष रहूंगा, मैं तो लीडर को पोजीशन रहूंगा, मंत्री का मेरा दर्जा है। आज जहां प्रधानमंत्री जी कोठी है, उसी लुटियन जोन में मेरी भी कोठी, आप कई लोग आए हैं, तो मेरे पास तो सब कुछ मुझे जो भेजा गया है वो आपके लिए भेजा गया है। अब आप मेरी सेवा लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? या आप ये चाहोगे कि हमेशा के लिए बस ये जो संजय कॉलोनी है इसकी तस्वीर बदलना चाहते हो, या ऐसी चाहते हो? बदलना चाहते हो तो अपने आजमाए हुए अपने पुराने सेवक रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो कदम कदम पर आपके साथ खड़ा रहा, आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा रहा है, सोते जागते केवल मेरा एक ही सपना है, इस गरीब आदमी के जीवन में सुधार कैसे आए, ये शान की जिंदगी कैसे जिए। तो ऐसे व्यक्ति को आप अपना आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट में भेजिए, जिससे कि मोदी जी मुझे पूरे दिल्ली की और देश की इन गरीबों की सेवा करने का अवसर दे, मेरी कलम को वो ताकत दे कि मैं आपकी तस्वीर और तकदीर को बदल सकूं। इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इसलिए इस इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि हमारे गरीब लोग चाहते क्या है। क्या वो जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं उनके जीवन में खुशहाली आए? तो आप जरूर अपने सेवक रामवीर सिंह बिधूड़ी को अपना एक वोट देकर 25 मई को घरों से निकलेंगे, कमल के फूल पर बटन दबाकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को विजय बनाएंगे। मैंने आपके मान सम्मान में कभी नहीं छोड़ी, और कोई झुग्गीवासी यदि मेरे पास आता है, मुझे बताओ कि मेरी ओर से भरपूर सम्मान दिया जाता है नहीं दिया जाता है? मेरे साथ बैठ के वो चाय पीता नहीं पीता, मेरे साथ बैठ के रोटी खाता नहीं खाता, बताओ मुझे जरा। और जब मैं क्षेत्र में आता हूं तो अगर कोई बड़ा आदमी मेरी बगल में बैठता है तो उस गरीब झुग्गीवासी को भी मेरी बगल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमने जीवन भर आपकी लड़ाई लड़ी है। हरकेश नगर के लोग बैठे, हमने हरकेश नगर को नियमित भी करवाया, हरकेश नगर में पीने के पानी की व्यवस्था कराई, 3 बरात घर भी दिए। हरकेश नगर में हमने हरकेश नगर को मेट्रो के साथ भी जोड़ा, और जो हरकेश नगर के लोगों की शिकायत है कि जो मेट्रो का जो क्या है, वो जो रास्ता क्या बोलते हैं उसको जी, मेट्रो के साथ साथ, मेट्रो के खंभों के साथ साथ एक नई सड़क बनाई जाए। ये कौन बना सकता है भाई? अरे हमारा क्या है, हमारा ये कि अपना क्या नाम है, अवतार भाई है, बरातघर मांग रहे। मैं कह रहा हूं कि झुग्गी की जगह 2 फ्लैट का घर हो, बरातघर भी हो, बिजली भी हो, पानी भी हो, सीवर लाइन भी हो, बच्चों के लिए खेलने का पार्क भी हो, ये सारी सुविधाएं। आप केवल डिस्पेंसरी भी हो, आप बरातघर ही क्यों मांग रहे हो? डिस्पेंसरी की बात तो मैंने की है। वो सारी सुविधाएं जो शहर में अमीर लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, वो आपको भी मिले। इस व्यवस्था को करने के लिए मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो रामवीर सिंह बिधूड़ी को अपना आशीर्वाद दीजिए। अयोध्या में यदि राम मंदिर बना है तो जो वहां का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका नाम
भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हम सबके लिए पूजनीय हैं, पंचतीर्थ बनाए हैं, जहां उन्होंने आखिरी सांस भी अलीपुर में शानदार स्मारक बाबा साहब की याद में बनाया है। जनपद पर अंबेडकर जो एक बहुत बढ़िया सेंटर बनाया, वो कभी आपने जाकर देखा है? महू में, मुंबई में, लंदन में, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की थी, अंग्रेज का घर खरीदकर मोदी जी ने बाबा साहब की याद में इंग्लैंड में भी स्मारक बनाया है। और हमें इस बात की खुशी है, जब इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब थे तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मांग की थी कि बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी हो, उनको भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया जाए और उनकी तस्वीर देश की पार्लियामेंट में लगाई जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर बाबा साहब को जो सम्मान दिया गया, हम उसके लिए भी आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहते हैं। और बाबा साहब की मृत्यु से लेके और 1990 तक बाबा साहब के साथ न्याय नहीं हुआ। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान कांग्रेस की सरकार रही, उसने वो सम्मान नहीं दिया। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी हमारे सम्मानित झुग्गी झोंपड़ी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों को, जिन्होंने लंबे समय तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, जिन्होंने मुझे 93 का चुनाव भी जिताया है, जिन्होंने मुझे 2003 का चुनाव जब मैं घड़ी पर लड़ रहा था तब भी इन्हीं लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। आप लोगों ने ही मुझे हरकेश नगर देवखंड वार्ड से 5000 से ज्यादा वोटों की लीड देकर आपने मुझे चुनाव जिताया है। और पार्लियामेंट के लिए भी आप अपनी छाती अड़ा देना, क्योंकि गरीब के सम्मान का सवाल है, गरीब के विकास का मामला है, इसके लिए आप अपनी छाती अड़ा देना। कोई कुछ भी कहे कि भाई जब असेंबली कॉर्पोरेशन का चुनाव आएगा तब बात करना, लेकिन अब पार्लियामेंट का चुनाव है, हमारे जीवन में कोई बड़ा भारी बदलाव आने वाला है। अब हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। रामवीर विधूड़ी को अपना आशीर्वाद देकर देश की पार्लियामेंट में भेजेंगे, जिससे कि वो हमारी तस्वीर को बदल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, हाथ उठा के जरा समर्थन करें। आशीर्वाद है ना? और युवाओं से स्पेशल अपील है, बेटा घर घर में जाना और कहना कि रामवीर सिंह विधूड़ी को जिताना है। और आपकी ये शिकायत दूर हो रही है कि रामवीर सिंह विधूड़ी हमें छोड़ के बदलपुर क्यों चला गया। अब मैं आ गया हूं आपके बीच में, अब आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, झुग्गी झोपड़ी वासी जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी वासी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपको भाई साहब आपके विश्वास दिलाते हैं, सभी का जन समर्थन